हेलो दोस्तों। आज की ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो हाउसवाइफ हैं। देखिए, जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं उन्होंने कभी ये सोचा है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी अपने परिवार को देती हो, जिसमें हस्बैंड, बच्चे, सास ससुर और सभी आते हैं। पर भगवान ना करे कभी ऐसा टाइम आ जाए जिसमें आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टूटने की नौबत पर हो। उस टाइम पर आप क्या करोगी? और इस सवाल का जवाब आपके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि मायका। पर कुछ टाइम के लिए मायका ठीक है, पर लाइफ टाइम के लिए तो भी नहीं जानती ना कि आप मायके में कितने दिन तक मतलब रहोगे। उसके बाद में तो बोझ ही बन जाते हो ना। तो फिर कहाँ जाओगे, ये सोचा है कभी? और सबको इन बातों का पता भी है। एक औरत के दो घर होते हैं, पर उसका एक भी घर नहीं होता। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और इस बात का फ़ायदा हमारे समाज भी उठाता है। इसलिए औरतों को ये समाज सेल्फ डिपेंड होने भी नहीं देता। नहीं तो उनको फ्री का मजदूर कहाँ से मिलेगा? समाज औरतों को इसलिए किचन का काम, बच्चों को संभालना, घरेलू काम इनमें उलझाता रहता है। क्यों? उसकी बुद्धि को संभालने का मौका नहीं देता। बुद्धि चलाएगी, विवेक आएगा, तब वो सही डिसीजन ले पाएगी कि उसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। टोटली महिलाओं की ज़िंदगी को घर की चार दीवारी में कैद कर दे, और इसके लिए महिलाएं खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो इस चार दीवारी से निकलना ही नहीं चाहती। आखिर क्यों आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो? आपने ये सोचा आज आप ये लाइफ जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, और उसके बाद में आपको पता है कि भगवान ना करे ऐसा टाइम किसी की ज़िंदगी में भी आ सकता है। और आपने अपनी पीछे की पीढ़ी में भी देखा होगा, आपने ऐसे इतिहास भी पढ़ा होगा कि औरतें इसी वजह से घर में घुट घुट के मरती जा रही हैं। कब तक ऐसे मरते रहोगे, ये बताओ? आप कब तक ऐसे मरते रहोगे? सेल्फ डिपेंड हो, अपने डिसीजन खुद लेना सीखो, आगे बढ़ो। अदरवाइज ऐसे ही घुटते रहोगे। अब हस्बैंड है वो तो अपने कमा रहे हैं, आराम से अपनी लाइफ सेटल कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। आपके जाने और ना जाने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर हाँ, अगर आप उनका साथ छोड़ती हो ना तो आपको फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ना घर है, ना पैसा है, ना आप सेल्फ डिपेंड हो, और इसी वजह से आप लोग पीछे रह जाते हो कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। यही मानसिकता हमें जन्म से पढ़ाई लिखाई जाती है। ये समाज कोई बाहर से उठ के नहीं आता, ये हमारे घर से ही समाज जुड़ता है, हम ही समाज का हिस्सा हैं। तो अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाओ, आगे बढ़ाओ, ताकि इस घुटन भरी जिंदगी से आगे बढ़ सको। ऐसे शादीशुदा ऐसी लाइफ तभी अच्छी लगती है जब खुशी का माहौल हो, बढ़िया दोनों तरीके से चल रही हो। पर सिचुएशन कभी भी किसी की ज़िंदगी में ऐसी आ सकती है जिनमें अलग होना पड़े, तब सोचा आप कहाँ जाओगे? फिर एकदम से दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा कि इतना साल मैंने बर्बाद कर दिया, ये कर लेती तो अच्छा होता। तो अभी अगर आप कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि पहले ही तैयारी कर लो, पर ये है कम से कम सेल्फ डिपेंड हो जाओ, ताकि आप किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सको। कम से कम फाइनेंशियल तो डिपेंड हो ही जाओ।